हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप हैं मेरे साथ आज के इस क्लास पे डिस्कस करने के लिए। क्लास को शुरू करने से पहले बता दूं, हम बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा वेक्टर एटम मॉडल। ओके, कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? वेक्टर एटम मॉडल। वेक्टर एटम मॉडल की हमने दो क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, जिसमें हमने पहली क्लास में बताया था वेक्टर एटम मॉडल का इंट्रोडक्शन, कि वेक्टर एटम मॉडल क्यों आया था और इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करी और कहाँ कहाँ हमें इससे फिर हमें बेनिफिट मिला। देन सेकंड क्लास के अंदर हमने जो इसके की कॉन्सेप्ट्स थे, की कॉन्सेप्ट्स के अंदर पहला कॉन्सेप्ट जो था हमारा इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम था, उस एंगुलर मोमेंटम को एज ए वेक्टर हम जो मान के चल रहे थे, क्योंकि वेक्टर एटम मॉडल बेसिकली उसी के लिए आया था, उसको हमने वहां पे डिफाइन किया। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप वो क्लासेस जरूर चेकआउट करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि फिजिक्स में है, कंपटीशन एग्जाम्स या एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने एकेडमिक्स में है, ये सभी जगह पे यूज होता है। तो आज की क्लास को ज्यादा डिटेल ना करते हो, करते हैं आज के टॉपिक शुरू। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्पेस क्वांटाइजेशन तक। स्पेस क्वांटाइजेशन के अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिले थे वो चीजें हमने देखी थी। आज की हमारी क्लास होगी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होती है? जैसे कि हमने नॉर्मली जो हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर जब हम जाते हैं तो वो हमारा न्यूक्लियर वाला केस आ जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन को जो हम एक डिफाइन करते हैं वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सिंगल, हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होते हैं, 1s के अंदर होते हैं, 2s के अंदर होते हैं, फिर 2p, 3s, 3p, कुछ इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन देख के चलते हैं। ओके, इसमें हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब लाइक 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s के अंदर, 3p के अंदर, 3s के अंदर, फिर आगे 3d के अंदर। ये इस तरीके से हम यहाँ पे लेके चलते हैं। बात जब हम करते हैं एटम की, तो एटम के अंदर जब इन टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं, तो इन टर्म्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमारे पास सेम आता है, जैसे ये चीज आ रही है सेम हमारे पास वहां पे भी सेम चीजें आती हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के अंदर। बट मेनली जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, मेनली जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टर्म है, ये किसके लिए आई थी? ये टर्म हमारे पास आई है मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए ये वाली टर्म हमारे पास देखने को मिलती है, ठीक है। तो पहले लिखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बेसिकली होती क्या है। ओके, सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म describes the क्वांटम स्टेट। किसकी क्वांटम स्टेट दिखाता है? क्वांटम स्टेट्स ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एंड बेसिकली बोल सकते हैं या फिर इन जनरल बोल सकते हैं, बेसिकली या फिर इन जनरल मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, ये चीजें थी बेसिकली इसके अंदर आता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर। ओके, अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, टर्म क्या होते हैं हमारे पास? टर्म्स,
टर्म्स बेसिकली हमारे पास ऐसे बोल सकते हो जो एनर्जी लेवल्स हम लेके चल रहे थे। ओके, सबसे पहले एनर्जी लेवल हम लेके चले एन का, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, एन इक्वल टू 1 2 3 4, ये एनर्जी लेवल माना कि ये होता है एटम के अंदर, बोर ने बोला। फिर सोमरफेल्ड आया, सोमरफेल्ड ने क्या बोला था कि एन इक्वल टू 1 और 2 के अंदर भी, इनके बीच में भी एनर्जी लेवल्स और होते हैं, जिसको हमने फाइंड करके फिर हमारे पास आए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। फिर इसको और डिफाइन किया और फाइन किया, फाइन करने के बाद वेक्टर एटम मॉडल के अंदर हमारे पास क्या आता है, फिर यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम के अंदर क्या इंक्लूड करता है, स्पिन क्वांटम नंबर प्लस में ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और इन दोनों को इंक्लूड करने के बाद एक सिंगल जो हमारे पास आता है ना एल इक्वल टू 1 पे, पहले हम क्या मानते थे कि एल इक्वल टू 1 पे एक एनर्जी लेवल होता है, फिर अगला एनर्जी लेवल कहां पे होगा, एल इक्वल टू 2 पे होगा, फिर 3 पे होगा। बट एल इक्वल टू 1 के केस के अंदर हम जानते हैं कि जो स्पिन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की हाफ। ठीक है, हाफ इंटीजर होता है, या सॉरी हाफ स्पिन होती है, एल इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स आए थे इसके लिए, वो हमारे पास क्या आते हैं, जे इक्वल टू होता है हमारे पास एल माइनस 1 टू सॉरी एल प्लस 1 से एल माइनस 1। तो एल प्लस 1 से 1 प्लस 1 बाई 2 क्या होगा, 3 बाई 2, 2 एल माइनस एस 1 माइनस 1 बाई 2 क्या होगा, 1 बाई 2। तो यहां से हमारे पास क्या देखने को मिला कि एल इक्वल टू 1 पे, मतलब एक सिंगल एनर्जी लेवल जो हम लेके चल रहे थे, जब इसको और फाइन किया हमने, और फाइन करने पर हमारे पास क्या है कि एल इक्वल टू 1 पे भी क्या होते हैं, दो एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक तो होता है जे इक्वल टू 3 बाई 2 पे, एक होता है 1 बाई 2 पे। फिर जैसे ही हम एल इक्वल टू 2 पे जाएंगे, एल इक्वल टू 3 पे जाएंगे, वैसे ही हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, उनके अंदर और फाइन स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि बेसिकली हमारे इसको डिफाइन करते हैं। ये जो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर जो हम लाइट स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है नॉर्मली, जैसे कि लाइट आती है तो लाइट की जो आसपास जैसे जैसे हम लाइट को स्प्रेड करते जाते हैं तो लाइट क्या होती जाती है, डिम होती जाती है, एंड देन एक पॉइंट के बाद वो डार्क हो जाती है। ठीक है, बट जो डिम होती जा रही है, लाइट की जो ब्राइटनेस कम होती जा रही है, वो ब्राइटनेस किस वजह से कम होती जा रही है, उस चीज को ये क्या कहता है, फिर यहाँ पे डिफाइन करता है। एक तो ये हुआ, देन जो एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड टर्म्स। और हमने बोर का जो मॉडल किया था वहां पे हमने बोला था एनर्जी लेवल्स जो सॉरी एनर्जी वैल्यूज जो हमने निकाली थी। ठीक है, एनर्जी वैल्यूज जो निकाली थी उनको हमने क्या बोला था, टर्म वैल्यूज। और जो एनर्जी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल के चलते हैं स्पेक्ट्रम के केस के अंदर, वो किसमें निकाल के चलते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स तो हमने निकाल ली, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का सिंबल क्या होता है इसका, तो इसका जो सिंबल होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पे, वो होता है हमारा 2s प्लस 1 एल जे। ठीक है, जहां पे एस क्या है हमारे पास, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, एल क्या है हमारे पास, जी क्या है हमारे पास, एंगुलर क्वांटम नंबर। और आप इसको बोल सकते हैं एस जो होगा हमारे पास क्या होगा, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम, ये भी क्या होगा हमारे पास, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
और ये भी क्या होगा, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये तो हो गया। 2s+1 क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास होगा मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, ये चीज हो गई हमारे पास। 2s हो गया, l हो गया, j हो गया। ये इसका सिंबल होता है कि हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स जो हम लिखते हैं यहाँ पे डिफाइन करते हैं उसको लिखने की चीज है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या क्या मिलती है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, किस किस के बारे में, पहली चीज हमें देता है टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, सॉरी ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसको हम डिफाइन करते हैं एल वेक्टर से। सेकंड चीज हमें क्या बताता है यहां से, ये टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जिसको हम डिफाइन करते हैं कैपिटल एस वेक्टर से। एंड द थर्ड वन हमें बताता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। जिसको हम डिफाइन करते हैं जे वेक्टर से। और हमारे यहाँ पास जो जे वेक्टर होता है वो क्या होता है हमारा, एल वेक्टर प्लस में एस वेक्टर। अब ये एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर ही क्यों होता है, ये हमने पूरा का पूरा इसका जो एक डायग्राम होता है वो डायग्राम बना के हमने स्ट्रक्चर बना के लास्ट क्लास में हमने इसको अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो आप वो क्लास जरूर विजिट करना ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये होता है। अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है हमारे पास, एक तो आ रहा था हमारे पास एस टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, यहाँ पे एक होगा टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जो हो गया हमारे पास टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, ये चीज तो हमने लिखी। बट अब एस और एल तो हमें पता होता है, एस और एस हमें, एस तो हमें नॉर्मल केस के अंदर अगर नहीं भी दे रखा हो तो हम इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर 1/2 लेके चलते हैं। एल हमारे पास देख लेते हैं, एस पी डी एफ से हम उसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। एस के लिए 1, पी के लिए 2, सॉरी एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 एंड सो ऑन। बट जे की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे जो बेसिकली जे की वैल्यू होती है, जे की वैल्यू हमें दे रखा होता है एल प्लस एस टू एल माइनस एस से एंड डिफरेंसेस between two values is always unity। मतलब जो L प्लस एस, मान लो अब की जो L प्लस एस वैल्यू है वो क्या आ रही है आपके पास, 2 आ गई। ओके, एंड जो L माइनस एस वैल्यू है आपके पास वो 0 आ गई। तो ऐसा नहीं होगा कि J की वैल्यू आपके पास 2 और 0 होगी, 2 से 0 तक होगी। और 2 से 0 तक के बीच में कौन कौन से नंबर्स हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर्स नहीं लेने। बेसिकली हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंस यहाँ पे यूनिटी होगी, मतलब 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 2 और 0 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो 2 को मतलब 0 से लेके चलते हैं, तो 0 से आगे अगला क्या होगा, अगर यूनिटी का डिफरेंस लेते हैं तो 1, तो 0 होगा। फिर इससे आगे क्या हो रहा है 1, फिर इससे आगे क्या हो रहा है 2। तो एक आगे ना हमारे पास 0 से 2 के बीच में, तो 0 से 2 तक कितने नंबर्स हो गए जे की वैल्यू, यहाँ पे 3 वैल्यू 0 1 2। ऐसे मान लो आपके पास 0 और 5 आ गया, तो 0 और 5 के बीच में अब जे की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 0 होगी, 1 2 3 4 5। लाइक
तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए हमारे पास, यूनिटी, मतलब एक का डिफरेंस होना चाहिए, एक का डिफरेंस होगा ऑलवेज, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा हमें, है ना। तो यहाँ पे ये चीजें थी। सेकंड थिंग हमारे पास आती है यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है यहाँ पे, तो मल्टीप्लिसिटी देखने के लिए एक बार आप ये नोट डाउन करना। तो मल्टीप्लिसिटी हमें क्या बताता है यहाँ पे, ये वाला हो गया होगा आपका आई थिंक, ये हमें बताता है क्या, 2s+1, ये हमें बताता है हाउ मेनी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। ओके, एंड इनको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। एग्जिस्ट 2s+1 जो हमें बताता है, एंड एल हमारे पास हो गया टोटल एंगुलर मोमेंटम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टोटल, जो एल इंडिकेट करता है किसको बताता है, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम को इंडिकेट करता है, ठीक है। और जो इनकी वैल्यू होती है, जस्ट लाइक हम यहाँ पे कैपिटल लेटर फॉर एटम, मैंने आपको बार बार बताया है, कैपिटल लेटर फॉर एटम्स, स्मॉल लेटर्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स। सो एल इक्वल्स टू वैल्यू क्या होंगी इसकी, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बट हमें ये वैल्यू ना देके हमारे पास जो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में वैल्यू देगा, वो हमारे पास क्या देगा, यहाँ पे हमें देगा एस, पी, डी, एफ एंड सो ऑन, ठीक है। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। सेम जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के केस में अंदर है एस, पी, डी, एफ। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो हो गया एल की वैल्यू। एस की वैल्यू हमारे पास सेम होती है। एस हमारे पास ये वाला एस नहीं, ये तो क्या है हमारे पास, ये तो ऑर्बिट्स हमारे पास, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, उनके नाम है एसपीडीएफ। जो एस होता है हमारे पास ये वाला एस, इसकी वैल्यू जनरली क्या होती है, इसकी वैल्यू इन जनरल केस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर इसकी वैल्यू होती है हाफ, 1/2 लेते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास जे की वैल्यू। जे जो होता है हमारे पास क्या होता है, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर होता है, या टोटल एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं इसको। और ये किसकी वजह से होता है, ये ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से क्या होता है हमारे पास, ये देखने को मिलता है क्या, जे। क्यों क्यों, स्पिन कौन सा हो गया एस, ऑर्बिट कौन सा हो गया, ऑर्बिटल जो होता है एल, तो एस प्लस एल मिलके ही तो हमारे पास क्या बना रहे, तो मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज देखने को मिलती है ना। तो इसका सिंबल हमने देख लिया स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स का, ये कौन कौन सी चीज आती है वो चीज हमने देख ली। 2s+ जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या बताती है हमें, हाउ मेनी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, कितने एनर्जी लेवल्स हैं, मतलब एक तरीके से फाइन स्ट्रक्चर के बारे में हमें वो बता रही है यहाँ पे। फिर एल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, एस, पी, डी, एफ। कैपिटल्स के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो कैपिटल्स के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो एटम्स की बात कर रहे हैं, स्मॉल के अंदर हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। एस की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर 1/2 होती है। ये हम कहीं बाद में डिस्कस करेंगे कि इसकी वैल्यू 1/2 ही क्यों होती है। ओके, मतलब 1/2 के अलावा और भी वैल्यू हो सकती है, बट क्यों नहीं होती, नोट डाउन करें इतना। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हमने ये देखा, फिर हमने अगर आपको याद हो तो हमने जो डायग्राम बनाया था हमारा, डायग्राम के अंदर हमने जो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम दिखाया था, टोटल एंगुलर मोमेंटम को हमने ट्राइंगल से दिखाया था, शो किया था हमने। और वो ट्राइंगल क्या था, कुछ इस तरीके से था।
ठीक है, इसको हमने डिफाइन किया था एल वेक्टर, ये हमारा हुआ था एस वेक्टर, एंड देन यहां से यहां पे हमने बोला था कि ऊपर से पूरा अगर कर्व है वो, तो इसकी डायरेक्शन यहां से यहां देख लो या फिर यहां से यहां तक के लेंथ सेम लेंथ होगी। ठीक है, ये हमें 2D के अंदर दिख रहा है कि ये वाली लेंथ ज्यादा है बट ये वाली कम है, बट ऐसा नहीं होता, 3D के अंदर ये सारी लेंथ सेम है। एक हमारे पास होगी ये वाला, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास जे वेक्टर। तो इस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया ये वाला, ये ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया, इसको हम निकालते हैं यहां पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इस तरीके से, ओके। ये हमें दिखाता है एल वेक्टर, ये हमें दिखाता है एस वेक्टर, एंड देन ये हो जाएगा जे वेक्टर। अब इनके बीच में एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास, जैसे कि एल और जे के बीच में एंगल है ये वाला, मान लो थीटा। ठीक है, ऐसे ही एल और एस के बीच में ये वाला एंगल है, इसको आप मान लो फाई, और एस और जे के बीच में एंगल बन रहा है, इसको आप मान लो साइन। अब हमें निकालना है ये तीनों एंगल्स की वैल्यू क्या होती है। हमने ये तो निकाल लिया, अब डायरेक्शन की जब बात कर रहे हैं तो हम वहां पे एंगल्स भी तो देखेंगे ना, किस एंगल्स पे ये एक दूसरे के साथ ओरिएंटेड है, किस एंगल के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये वाला तो हमारे पास आ गया था यहां से। अब वन बाय वन हम देखते हैं इनके बीच के एंगल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एंगल्स, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसका एंगल देखते हैं, एंगल बिटवीन द एल एंड एस। ठीक है, एल वेक्टर एंड एस वेक्टर। हमें पता है, हमने जो देखा था अभी, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है बाय द वेक्टर रूल, और जो ये चीज आती है ये यहां से, ठीक है, यहां पे हम क्या अप्लाई करते हैं, बाय वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन रूल क्या बोलता है हमें, जे वेक्टर इज इक्वल टू में एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। ऑलराइट, एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर, जे क्या हो जाएगा यहां से, हमें क्या निकालना है, एंगल किसके बीच में निकालना है, एल और एस के बीच में निकालना है। मतलब अब एंगल के लिए आप याद रखना, जब भी हमें किन्हीं दो क्वांटिटी के बीच में एंगल निकालना हो, तो दो क्वांटिटी जो भी होंगी, जैसे ए और बीच के बीच के एंगल, तो ए डॉट बी वेक्टर, ऐसी कोई टर्म्स लाने की कोशिश करना, क्योंकि जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों का, तो डॉट प्रोडक्ट को जब हम सोल्व करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर एंड कोस थीटा। तो हमारे पास वो कोस थीटा मतलब जो एंगल वाली टर्म आती है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। ऐसे हमारे पास यहाँ पे ये, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन का दोनों साइड इसका सेल्फ से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, टेकिंग ऑन बोथ साइड्स, सो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल्स टू में एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर, एंड ये आ जाएगा हमारे पास एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर, इनका भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं। सो जे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आएगा मोड ऑफ जे वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू में इसका आ जाएगा एल वेक्टर का स्क्वायर एस वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ऑलराइट, हमें क्या करना है, अगर एंगल निकालना है, मैंने बताया था एंगल निकालना है, तो इसको एक साइड रख के बाकी टर्म्स को अलग कर देंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा, एस वेक्टर डॉट एस एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर 2 इक्वल्स टू में
जे वेक्टर का स्क्वायर माइनस में एल वेक्टर स्क्वायर स्क्वायर माइनस में एस वेक्टर का स्क्वायर। सो एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर क्या होता है, इस टू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा मोड ऑफ एस वेक्टर मोड ऑफ एल वेक्टर एंड कोस थीटा। एल और एस के बीच में कितना था, एल और एस के बीच में 5 था ना, 5 इक्वल्स टू में 1/2 जे वेक्टर का स्क्वायर माइनस में एल वेक्टर का स्क्वायर माइनस में एस वेक्टर का स्क्वायर। ऑलराइट, ठीक है। कोस थीटा में निकालना है यहाँ पे, कोस थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, कोस 5 1/2 जे वेक्टर स्क्वायर एल वेक्टर का स्क्वायर एस वेक्टर का स्क्वायर डिवाइड्स में एल वेक्टर एंड एस वेक्टर। इनकी वैल्यूज हमें पता है क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था इनकी वैल्यूज को। जे वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, जे जे प्लस 1 एंड एच कट स्क्वायर। एल क्या हो जाएगा, एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर। एस क्या हो जाएगा, एस एस प्लस 1 एच कट स्क्वायर डिवाइड्स में एल क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में एल एल प्लस 1 एच कट डॉट अंडर रूट में एस एस प्लस 1 एच कट। अब देखो ऊपर से अगर हम एच कट स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो सारा एच कट स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे एच कट है एच कट है ये भी कॉमन लेते हैं तो डिनोमिनेटर के अंदर एंड न्यूमिनेटर के अंदर दोनों में एच कट स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल जो एंगल आएगा हमारे पास cos 5 वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जे जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 माइनस एस एस प्लस 1 डिवाइड्स में अंडर रूट एल एल प्लस 1 एस एस प्लस 1 और ये 2 बाहर, ठीक है। नोट डाउन करिए ये वाला एंगल क्या है हमारे पास, एल और एस के बीच का एंगल आया ये वाला, ठीक है, एल और एस के बीच का एंगल। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एंगल की जे और एल के बीच के एंगल की। ऑलराइट, ये हो गया नोट डाउन आपका। अब हम सेकंड बात करते हैं, एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड एल वेक्टर। सेम चीज हमें पता है जे वेक्टर इक्वल्स टू में एल वेक्टर प्लस में एस वेक्टर होता है। मैंने बोला था जिसका भी एंगल निकालेंगे उसका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट होने के लिए क्या करेंगे, जे और एल का डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, जब ये दोनों एक साइड में होंगे, ठीक है। तो इनको एक साइड में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एस वेक्टर इक्वल्स टू में जे वेक्टर माइनस में एल वेक्टर हो सकता है, ठीक है। अगेन सेम प्रोसेस, ये हो जाएगा एल वेक्टर का स्क्वायर माइनस में 2 जे वेक्टर डॉट एल वेक्टर, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जे वेक्टर डॉट एल वेक्टर में मोड ऑफ जे इंटू मोड ऑफ एल कोस, इनके बीच का एंगल कितना था, थीटा। तो इस टर्म को एक साइड लेके बाकी टर्म्स को नेगलेक्ट कर दें, तो इधर इसको इस साइड लेंगे, इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 जे वेक्टर डॉट एल वेक्टर इक्वल्स टू में जे वेक्टर का स्क्वायर एल वेक्टर का स्क्वायर माइनस में एस वेक्टर का स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा यहाँ से
टू जे वेक्टर एल वेक्टर कोस थीटा इक्वल्स टू में जे वेक्टर का स्क्वायर एल वेक्टर का स्क्वायर माइनस में एस वेक्टर का स्क्वायर. सो दैट वी गो कोस थीटा इक्वल्स टू में जे वेक्टर का स्क्वायर एल वेक्टर का स्क्वायर एंड एस वेक्टर का स्क्वायर डिवाइड्स में टू जे वेक्टर एल वेक्टर. अगेन सेम प्रोसेस हमारा कोस थीटा इक्वल्स टू में यहां पे क्या जाएगा जे वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास जे प्लस वन एच कट स्क्वायर एल वेक्टर क्या हो जाएगा एल प्लस वन एच कट स्क्वायर एस वेक्टर स्क्वायर क्या हो जाएगा एस प्लस वन एच कट स्क्वायर डिवाइड्स में टू जे वेक्टर क्या हो जाएगा अंडर रूट जे प्लस वन एच कट डॉट एल क्या हो जाएगा एल प्लस वन एच कट. सो हमारे पास कोस थीटा क्या आएगा यहाँ से कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा एच कट स्क्वायर. फिर से हम नीचे से ऊपर से सारे कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास फाइनल क्या जाएगा जे प्लस वन प्लस एल प्लस वन माइनस एस प्लस वन डिवाइड्स में टू जे प्लस वन एंड एल प्लस वन. ठीक है, ये हमारे पास एंगल आता है किसके बीच में बिटवीन द जे एंड एल के बीच में. कर लो इसको भी नोट डाउन. थर्ड वन हम देखते हैं जे और एस के बीच में एंगल. तो जे और एस के बीच में देखेंगे तो हम यहाँ पे बार क्या लेंगे एस लेंगे. मतलब एल वेक्टर इक्वल्स टू में जे वेक्टर माइनस एस वेक्टर. कुछ नहीं करना, जहां पे एस है वहां पे एल कर दो, जहां पे एल है वहां पे एस कर दो. इसका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा एल वेक्टर डॉट एल वेक्टर एंड ये क्या रहेगा हमारे पास जे वेक्टर माइनस एस वेक्टर जे वेक्टर माइनस एस वेक्टर. सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा एल वेक्टर का स्क्वायर एस वेक्टर एस वेक्टर एस वेक्टर एल वेक्टर का स्क्वायर एस वेक्टर एंड ये हमारे पास एंगल कितना था इसके बीच में साइन. ये रहेगा एस वेक्टर एल वेक्टर एस वेक्टर एल वेक्टर एस वेक्टर एस वेक्टर एंगल हमारे पास था साइन. अब की बार एल क्या है हमारे पास यहाँ सॉरी एस वेक्टर एंड यहाँ पे आएगा एल वेक्टर एस वेक्टर एल वेक्टर एस वेक्टर एल वेक्टर. सो दैट्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ये वाली टर्म जो एल वेक्टर थी ये तो आ जाएगी माइनस की एंड देन ये वाली टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी पॉजिटिव एंड नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एस प्लस वन. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस एंड देन ये वाली टर्म पॉजिटिव. सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा एस प्लस वन. एंगल क्या आ गया हमारे पास साइन साइन. तो तीनों का एंगल हमने देखा एंगल बिटवीन द एल एंड एस एंगल बिटवीन द जे एंड एल एंड एंगल बिटवीन द जे एंड एस.
तीनों एंगल हमारे पास पता है। अब अगर हमारे पास किसी भी एंगल की वैल्यू हमारे पास पूछते हैं तो हम वो एंगल आराम से निकाल सकते हैं, है ना। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है जो हमने अभी तक की क्लास में किए हैं, जो हमारे 3 क्लासेज हुई है, वहां पे कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, उनसे हमारे पास पूरा का पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा। फिर इसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा होगा कपलिंग्स के ऊपर, जो कपलिंग स्कीम्स है हमारे पास, और वो क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है फॉर अवर एंट्रेंस एग्जाम। जैसे कि अभी CSIR नेट का एग्जाम है, तो CSIR नेट के अंदर काफी क्वेश्चंस और काफी अच्छे क्वेश्चंस वहां से आते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट वो अच्छे आराम के आपको मार्क्स देके वहां पे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इन ए स्टेट, क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है हमें कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ओके, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इन ए स्टेट विथ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, और आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज इन ए स्टेट विद ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L इक्वल्स टू में 2 एंड स्पिन हमें क्या दे रखी है, एंड स्पिन S इक्वल्स टू में 1/2। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे फर्स्ट, इसी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पूछा है हमारे पास कि व्हाट आर द पॉसिबल टोटल एंगुलर मोमेंटम। व्हाट आर द possible पॉसिबल टोटल एंगुलर मोमेंटम, मतलब हमारे पास अब क्या दे रखा है, हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर मान के चल सकते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, L इक्वल्स टू में 2, S दे रखा है 1/2, पूछा क्या है हमारे पास, टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम मतलब G की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पूछी है। स्मॉल j क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम वहां पे कैपिटल J यूज करते हैं। J क्या होता है हमारे पास, J हमारे पास होता है L प्लस S एनी मोड में लेते हैं, वाई बिकॉज ऑफ द J की जो वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसमें क्या होगा, 2 प्लस 1/2 क्या होता है 5/2, 2 यहां पे क्या जाएगा 3/2। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2। यूनिटी का डिफरेंस होना चाहिए, तो 5/2 माइनस 1 कितना होता है, 5/2 माइनस 1 होता है 3/2। तो पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो गई यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की, 5/2 एंड 3/2 आंसर है। ठीक है, इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि फॉर ईच जे वैल्यू जो, ठीक है, what are the possible values for mj। mj क्या था हमारे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और mj का भी रिलेशन मैंने आपको बताया था। mj का रिलेशन क्या था हमारे पास, बेसिकली इसको क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, mj क्या होता है हमारे पास, mj हमारे पास होता है -j से +j। ठीक है, -j से +j, सेम इसमें भी वही होता है, यूनिटी का डिफरेंस होता है। पहला हम क्या लिखते हैं, j इक्वल्स टू में 5/2, तो 5/2 के केस के अंदर mj की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, माइनस में 5/2 टू 5/2, मतलब यूनिटी का डिफरेंस देखना है तो -5/2, फिर -3/2, फिर -1/2, फिर 1/2, फिर 3/2, फिर 5/2। ठीक है,
हो गया, कितने आए यहाँ पे 6 वैल्यूज। सेकंड हम अब किसके लिए देखते हैं, j इक्वल्स टू 3/2 के लिए। j इक्वल्स टू 3/2 के लिए mj की जो वैल्यू होगी, mj की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -3/2 टू 3/2, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 -1/2 1/2 एंड 3/2। कितनी वैल्यू आ जाए 4। तो पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 4 इसकी आई है एंड 6 इसकी आई है, मतलब टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई 10 वैल्यूज आ गई, सिर्फ दो वैल्यूज से, देखिए दो वैल्यूज से, ठीक है। एंड यहाँ पे सिर्फ एल की एक वैल्यू से हमारे पास जे की कितनी वैल्यू आई है, यहाँ पर 2 वैल्यू आई है। हो गया, नोट करिए इसको। वन लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर एक और है, और वो आपको यहीं से मिल जाएगा कि इसी में एक चीज और पूछ लेता है हमसे। थर्ड वन, और क्वेश्चन है हाउ मेनी सबस्टेट्स आर इन द j is equal to 5/2 लेवल, ठीक है। कितनी सबस्टेट्स हैं j is equal to 5/2 लेवल के अंदर, तो हमारे पास j is equal to 5/2 लेवल के अंदर कितनी स्टेट्स आई है, j is equal to 5/2 के अंदर कितनी सबस्टेट आई है 1 2 3 4 5 6। सो आप डायरेक्ट लिख सकते हो for j is equal to 5/2 there are 6 सबस्टेट्स। ये हमारा क्वेश्चन एक था, इजी क्वेश्चन था, जहां पर सिर्फ हमने ये देखा कि j की कैसे वैल्यू निकालते हैं, j की वैल्यू से mj की वैल्यू निकालते हैं, mj की वैल्यू से हम क्या निकालते हैं यहाँ पे सबस्टेट, जो mj की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है सबस्टेट्स होते हैं। एक इसी के अंदर हम ऐड ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे ही यहीं पे हम ऐड ऑन भी कर सकते हैं एक चीज यहाँ पे, कि मान लो आपके पास j इक्वल टू 3/2 पे हमारे पास है और हमसे पूछ लिया कि इसका ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ रही है mg की वैल्यू, इनके डायरेक्शंस क्या है, एंगल्स क्या है इनके बीच में, तो वो एंगल्स भी हमसे यहाँ से पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड ऑन आप कर सकते हैं, क्वेश्चन 4, what are the orientations in the j is equal to 3/2 लेवल, ठीक है। ओरिएंटेशंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था एक, कौन सा फॉर्मूला था, फॉर ओरिएंटेशंस। हमें पता है ओरिएंटेशंस के केस के अंदर क्या होता है, हमारे पास एंगल निकालना होता है बेसिकली, और कोस थीटा हमारे पास क्या होता है यहाँ पे mg डिवाइड्स में j+1 अंडर रूट, ठीक है। j की वैल्यू हमारे पास फिक्स है 3/2, तो हमारे पास क्या आएंगे, चार ओरिएंटेशंस आएंगे। फर्स्ट वन j is equal to 3/2, mj is equal to -3/2। सेकेंड वन j is equal to 1/2, सॉरी ये तो सेम है ना, 3/2, mj is equal to 1/2 माइनस। थर्ड वन j इक्वल्स टू में 3/2, mj इक्वल्स टू में 1/2, एंड द फोर्थ वन इज j is equal to में 3/2, mj इक्वल्स टू में 3/2। इन चार्ज के लिए आपके पास चार एंगल आएंगे, जिसमें से दो दो एंगल क्या होंगे सेम होंगे, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, ठीक है। सरप्राइज यही है, ये चारों आपको फाइंड आउट करने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है इनकी वैल्यूज क्या होगी।
जो एंगल्स हमारे पास आएंगे, कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, और कोस थीटा की वैल्यू आके हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी इन चारों के केस के अंदर, उन चारों थीटा की वैल्यू को आप इसी ऑर्डर के अंदर, जो मैंने ये ऑर्डर बताया, इसी ऑर्डर के अंदर आपको कमेंट करना है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन था, कुछ एक जनरल क्वेश्चन हमारे पास जो हमने अभी तक देखा उसके केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो आपके पास एक आता है कि आपके पास एंगल दे रखा है, अभी तो हमने एंगल निकाला है, आपके पास मान लो एंगल दे रखा है और एमजे की वैल्यू दे रखी है ना। अब आपसे निकालने है कि आपको पूछना है कि एल की वैल्यू निकलवा ली आपसे, या फिर मान लो कि आपसे निकलवा ला क्या बोलते सॉरी जे की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवा रहा है यहाँ पे, राइट। तो वो कैसे निकालते हैं, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन सेकंड क्या बोलता है कि ए हाइड्रोजन एटम इज इन ए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट, ए हाइड्रोजन एटम इज इन ए ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट, और इनकी जो स्टेट है वो क्या होगी, एल और एमएल। एमएल की वैल्यू भी क्या दे रखी है, एल के इक्वल दे रखी है। ठीक है, ठीक है। इफ एल वेक्टर लाइज, एल वेक्टर किसमें लाई करता है, ऑन द कोन विच मेक्स ए हाफ एंगल 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री किसके साथ, विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। और मैंने बोला था बेसिकली हम यहाँ पे जेड एक्सिस ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस पूछ लिया यहां से द वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू निकालनी है। तो इजी क्वेश्चन है, करते हैं सोल्व इसको। हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन हमारे पास ये है एम एल की वैल्यू क्या दे रखी है, एल दे रखी है, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 30 डिग्री। सेम फॉर्मूला भी यूज किया था, वही है, कौन सा, कोस थीटा इक्वल्स टू में एम एल डिवाइड्स में एल, एल प्लस 1। ऑलराइट, जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कोस 30 इक्वल्स टू में एम एल की वैल्यू क्या है, एल, एंड ये क्या है, एल, एल प्लस 1। ठीक है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास बेसिकली √3/2 इक्वल्स टू में एल, एल, एल प्लस 1 रूट। अंडर रूट को उठाने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा, 3/4 इक्वल्स टू में एल स्क्वायर डिवाइड्स में एल स्क्वायर प्लस में एल। ठीक, एल स्क्वायर प्लस एल, एंड इसको जब इजी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4l स्क्वायर इक्वल्स टू में 3l स्क्वायर एंड प्लस 3l। ठीक है, और इजी करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, 4l स्क्वायर माइनस में 3l स्क्वायर माइनस 3l इक्वल्स टू में 0, सो दैट वी गॉट द आंसर l स्क्वायर माइनस 3l इक्वल्स टू 0। यहां से दो आंसर आएंगे, l, l माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो वी गॉट l इक्वल्स टू 0 एंड 3। अब क्या दोनों आंसर पॉसिबल है, एक एक करके सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर हम l इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट केस लेते हैं l इक्वल्स टू 0, तो l इक्वल्स टू 0 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कोस थीटा क्या बनेगा, यहाँ पे कोस थीटा हमारे पास बनेगा 0 डिवाइड्स में 0, 0 प्लस 1, दैट इज इन अनडिफाइंड। अनडिफाइंड केस बन गया, मतलब l इक्वल्स टू 0 यहाँ क्या है, नॉट पॉसिबल। सेकंड केस लेते हैं l इक्वल्स टू 3, तो l इक्वल्स टू 3 पे क्या आता है, ये l इक्वल्स टू 3 के केस के अंदर हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे कोस थीटा इक्वल्स टू में 3 डिवाइड्स में 3, 3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड्स में √3 इंटू में √4, √4 क्या होता है, यहाँ पे √3 करेंगे तो √3 डिवाइड्स में 2, सो कोस थीटा
थीटा हमारे पास क्या आता है 30 डिग्री, दैट इज सेटिस्फाइड, सो दैट्स वैल्यू ऑफ एल इक्वल्स टू कितना आ गया 3। इजी क्वेश्चन तो ज्यादा हार्ड आए नहीं है, अभी हार्ड क्वेश्चन जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होंगे वो किसमें आएंगे हमारे पास, जब हम करेंगे एलएस कपलिंग और जे कपलिंग की बात। तब तक के लिए इतना इजी ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की आज क्लास में बात की तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स का। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स के पर एक क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि फॉर एन हाइड्रोजन एटम इसमें क्या देगा एन इलेक्ट्रॉन हैज एल इक्वल्स टू 0 एन इलेक्ट्रॉन हैज एल इक्वल्स टू 1 एंड एस इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो what will be spectroscopic term for this, ठीक है। इसके लिए हमें क्या निकालना है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकालनी है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, हमें क्या गिवन है एल इक्वल्स टू 1 गिवन है, एस इक्वल्स टू 1/2 गिवन है। निकालने का क्या हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होती है हमारे पास एल 2s+1 और यहाँ पे जे, ठीक है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही होती है, यही हमारा क्या हो जाएगा एल इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1/2। 2s+1 निकालना है, 2s+1 क्या हो जाएगा 1/2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 2 इंटू 1/2 प्लस 1 सो दैट 2। फिर हमें निकालना है वैल्यू ऑफ जे, एल प्लस जे से एल माइनस जे, इसकी वैल्यू हमने काफी बार निकाली तो हमारे पास क्या आता है ये 3/2 एंड 1/2। सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हमारे पास दो आएंगे, एक आएगी 3/2 के लिए, दूसरा आएगी 1/2 के लिए। एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और एल की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास क्या होता है पी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2p 3/2 एंड 2p 1/2। ये दो हमारे पास क्या आएंगे यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। अगर आपको नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, the angle between L vector and S vector for the term, और टर्म क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स 2p 3/2। इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। मैंने अभी आपको लास्ट में एंगल्स जब करवाए थे तो उसके बीच के एंगल्स बताए थे, तो आपको एस और एल के बीच का जो एंगल हमने निकाला था और एस और एल के बीच का जो एंगल हमने क्या देखा था यहाँ पे फाई देखा था, तो जो फाई था हमारे पास फाई की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है मेरे को, सोल्व करके पूरा भले ही आप अपने सीट में सोल्व करना, बट कमेंट में मेरे को डायरेक्ट आंसर इसका बताना है कि उसका एंगल क्या होगा, ठीक है। आज क्लास में इतनी, आज आपको मैंने दो क्वेश्चन दिए, दोनों के आंसर मेरे को आपको कमेंट में बताना है। और बाकी आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जो पहले वाली क्लासेस है उनको जरूर विजिट करें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट वेक्टर एटम मॉडल का समझ में आए। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो भी फिजिक्स के अंदर है।
हम यहाँ पे सारा कंटेंट धीरे धीरे लेके आएंगे, सारा सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपकी लगन और आपकी मेहनत की जरूरत होगी, बाकी सारा पढ़ने का आपको यहाँ पे मिलेगा। कोई भी डाउट आपके हैं, आप हमारे जो जीमेल हमने दे रखी है उस पर आप विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं आप। बाकी आप अगर कमेंट में भी हमसे डाउट पूछेंगे, हम वहां भी आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे रिगार्डिंग द सिलेबस जो हमारे यहाँ पे चल रहा है। अदरवाइज इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो भी हम वहां पे उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।